और शाहजहांपुर में आज और कल गंगा एक्सप्रेसवे के रनवे पर फाइटर प्लेन दिन और रात में अभ्यास करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल, मिराज, जगुआर उतरेंगे और यहां से उड़ान भी भरेंगे। आपको बता दें कि जलालाबाद इलाके में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। यह देश की पहली हवाई पट्टी है जिसे रात में भी इस्तेमाल किया जाएगा। आधुनिक हवाई पट्टी के दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं योगी सरकार शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल हब बनाएगी। इनके बनने से हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो आप सोचिए कि गंगा एक्सप्रेसवे किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां पर फाइटर विमान भी, चाहे वो दिन हो या फिर रात, यहां पर उतर सकेंगे। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल हब बनाने की भी तैयारी इसके दोनों तरफ की जा रही है। अगर इस रनवे की बात की जाए जहां पर आज और कल लड़ाकू विमानों के का टचडाउन होगा, वो भी आप समझिए कितना महत्वपूर्ण है। रात के वक्त में बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर फाइटर प्लेन को उतारा जा सकता है, लेकिन इस रनवे को ऐसा तैयार किया गया है जिससे ये दिन तो दिन, रात में भी उतार सकेंगे। इसके लिए अब तैयारी पूरी हो गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव वहीं पर मौजूद है जहां पर यह पूरा रनवे तैयार किया गया है, जहां पर आज टच डाउन होगा लड़ाकू विमानों का। राजीव, किस तरह से तैयारी वहां पर की गई है, क्योंकि ये बड़ी बात है। गंगा एक्सप्रेसवे को एक तरफ तो लड़ाकू विमानों के लिए यहां पर रनवे तैयार किया गया, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इंडस्ट्रियल हब बनाएगी। इस लिहाज से भी ये एक्सप्रेसवे बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और किस तरह की तैयारी आज जो लड़ाकू विमानों की टच लैंडिंग होगी, 2 दिनों तक चलेगा, इसे लेकर? अब देखिए, बीते दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहा है। उसी के क्रम में जो भारतीय वायुसेना है वो उत्तर प्रदेश में बने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे पे आज अपनी टच एंड गो एक्सरसाइज करने वाली है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि जो मौसम है वो बेहद खराब हुआ है, तेज धूल भरी आंधी चल रही है। ऐसे में ये वही ट्रैक है जो 3.5 किलोमीटर लंबा है और ये देश का पहला एयर स्ट्रिप होगा जिस पर दिन और रात में फाइटर प्लेन की लैंडिंग कराई जा सकेगी। अब से कुछ देर बाद यहां पर लैंडिंग प्रस्तावित है, जिनमें जो भारतीय वायुसेना का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, चाहे वो राफेल हो, MiG-29 हो, Su-30 MKI हो, जगुआर हो, ये सारे जो फाइटर प्लेन हैं वो इस ट्रैक पर, इस एयर स्ट्रिप पर आपको टच एंड गो की एक्सरसाइज में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, क्योंकि जब कभी आपातकालीन स्थिति होती है तो अक्सर देखने को मिलता है कि जो एयर बेस है उसके रनवे को टारगेट बनाया जाता है, वहां पर अटैक किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो फाइटर प्लेन्स हो या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, उनको लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए इस तरह की एयर स्ट्रिप गंगा एक्सप्रेसवे पे बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में ये तीसरी एयर स्ट्रिप है। पहली जो है वो आगरा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है, दूसरी जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर है। और बिल्कुल राजीव, वहां पर हम देख रहे हैं धूल भरी आंधी चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम खराब है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या वहां पर जो फाइटर प्लेन है जिनकी लैंडिंग आज करवाई जा रही है, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और क्या मौसम को देखते हुए कुछ बदलाव भी हो सकता है क्या? अब देखिए, ये फोरकास्ट पहले से ही थी कि इस तरह की आंधी चल सकती है, जिसके तहत जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो करीब 11-11:30 बजे के लैंडिंग का रखा गया है। उस समय लैंडिंग कराने का प्रयास किया जाएगा, वरना 2 दिन की एक्सरसाइज है, आज और कल। दोनों दिन जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर हैं वो पहले दिन में लैंडिंग करेंगे और उसके बाद रात में यानी कि 7 बजे से रात 10 बजे के बीच भी लैंडिंग है। क्योंकि फिलहाल अभी मौसम खराब है तो इस वक्त लैंडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर मौसम साफ होगा, आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड क्लियर है, ग्राउंड क्लियरेंस जो टीम है वो ग्राउंड क्लियर कर रही है, ट्रैक को क्लियर कर रही है ताकि कोई डस्ट ना हो। जैसे ही ये आंधी थमेगी उसके बाद कोशिश की जाएगी कि 11-11:30 बजे के बीच जो फाइटर प्लेन्स हैं वो इस एयर स्ट्रिप पर लैंड करें, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन एयर स्ट्रिप होगी किसी भी एक्सप्रेसवे की। देश की इकलौती ये एयर स्ट्रिप है जिसमें दिन और रात में लैंडिंग की जा
जा सकेगी। और साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से करीब 250 सीसीटीवी कैमरे भी इसके किनारे लगाए गए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना उत्तर प्रदेश में बनने वाले देश के सबसे लंबे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि करीब 36,000 करोड़ से भी अधिक लागत से बनकर तैयार किया जा रहा है, उसकी इस एयर स्ट्रिप पर लैंड कर सकेंगे और अपने जो दुश्मन हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना उन सभी वैकल्पिक विकल्पों को भी ध्यान में रख रही है, वहां पर भी तैयारी कर रही है, वहां पर भी एक्सरसाइज कर रही है। और उसी के तहत आज और कल इस एयर स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना के तमाम फाइटर राफेल, मिग-29, Su-30 MKI, जगुआर समेत जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं 130C जे हरकुलिस, AN-32 और साथ ही साथ जो C-17 हेलीकॉप्टर है, ऐसे तमाम भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट हैं इस एयर स्ट्रिप पर लैंड करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर दहाड़ते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री भी वहां होंगे जब इन फाइटर प्लेन्स का टचडाउन करवाया जाएगा, उस वक्त मुख्यमंत्री भी वहां पर रहने वाले हैं। तो कितने बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और जो उड़ान भरेंगी जो यहाँ पर शाहजहांपुर में आएगी, एयरबेस कौन सा होगा? क्या हिंडन से ये तमाम लड़ाकू विमान उड़ान भरेगी या आसपास कहीं और से? क्या जानकारी से मिल रही है लेकर? अब देखिए, इस टच एंड गो एक्सरसाइज में कई फाइटर प्लेन्स शामिल हैं। अगर सुखोई का एयरबेस की बात करें तो वो बरेली जो एयरबेस है वो सुखोई Su-30 MKI का एयरबेस है, तो वहाँ से सुखोई लैंड करेंगे, यहाँ पर आएंगे। और जो अदर एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो जगुआर हो, राफेल हो, ये अलग अलग एयरबेस से यहाँ पर लैंड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर रही बात मुख्यमंत्री की, तो फिलहाल जो सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम निरस्त हुआ है, वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मौसम भी बेहद खराब है, उसको देखते हुए यहाँ पर जो टच एंड गो की एक्सरसाइज है वो जरूर होगी, लेकिन उनकी जगह पर, मुख्यमंत्री की जगह पर जो अन्य मंत्री हैं, जो सुरेश खन्ना है, योगी सरकार के वित्त मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मंत्री JPS राठौर मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये जो हैंगर बनाया गया है, इसमें तमाम स्कूली छात्रों को भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। उनकी मौजूदगी में आपसे कुछ ही देर बाद, करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद, जो भारतीय वायुसेना के फाइटर्स हैं उनकी टच एंड गो एक्सरसाइज इस रनवे पर यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, उनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। लेकिन योगी सरकार के मंत्री हैं, सुरेश खन्ना, बाकी लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन मौसम इस वक्त बहुत अच्छा नहीं है। राजीव, पीछे हम देख रहे हैं कि धूल भरी आंधी चल रही है और लगातार मौसम बदल रहा है। लेकिन इसके बाद अगर इस पूरे रनवे की बात की जाए, 3.5 किलोमीटर लंबा ये रनवे है। कहां से कहां तक ये रनवे बनाया गया है और क्या खासियत है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। अब देखिए, इस वक्त ये शाहजहांपुर का जो जलालाबाद क्षेत्र है, जहां से ये गंगा एक्सप्रेसवे होकर गुजरता है, वहां पर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है। आपने आमतौर पर देखा होगा जो एक्सप्रेसवे होता है वो तारकोल से बनता है, लेकिन जब एयर स्ट्रिप होती है, खासकर जब फाइटर्स की लैंडिंग होनी हो, तो उसको सीमेंटेड ट्रैक बनाया जाता है। ये सीमेंटेड ट्रैक जो है वो 3.5 किलोमीटर लंबा है और इसकी एक निर्धारित लेंथ और चौड़ाई भी होती है। तो उसके तहत जो इंडियन एयरफोर्स के मानक हैं, उसके तहत इस 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप को बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो जो कि काफी हैवी होते हैं, वो काफी भारी मात्रा में ट्रूप्स को या फिर जो सुरक्षा की दृष्टि बनाया गया है, जहां पर फाइटर जो जेट हैं उनको उतारा